ये औरत इतनी शक्तिशाली थी कि चाहे तो एक पल में सभी को मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और गोलियों को अपने शरीर को चीरने दिया, क्योंकि उसकी बाहों में एक मानव बच्चा था जिसे बचाने के लिए वह अपनी जान देने को भी तैयार थी। उसका नाम था योको, एक ऐसा जीव जो मनुष्य को खाकर जीवित रहता था। लेकिन एक दिन उसने अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वह मानव ज्ञान सीखने लगी। जीव होने के बावजूद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, योको में मानव भावनाएं जन्म लेने लगी। बच्चे की हंसी उसे खुशी देती और बच्चे का उसके पास बैठना उसे सुकून और गर्माहट देता। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक जासूस ने उसके बच्चे को चुरा लिया। वह दुनिया को साबित करना चाहता था कि योको एक राक्षस है। योको को अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन उसके बच्चे के लिए उसके अंदर की प्रवृत्ति भड़क उठी। वह दौड़ी और बच्चे को बचा लिया। उसी क्षण दुनिया ने पहली बार देखा कि वह वास्तव में क्या महसूस करती है। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, एक इंसान जो एक जीव के साथ रह रहा था। योको को उम्मीद थी कि वही इंसान उसके बच्चे और मानव दुनिया के बीच पुल बन सकता है। योको कभी बिना वजह मनुष्य को नहीं मारती थी। वह ज्यादातर मानव भोजन खाती थी और उसे यह भी पता चल गया था कि उसके जैसे जीवों को मनुष्य को खाना जरूरी नहीं है। अपनी लंबी खोज के बाद उसने एक बात समझी, मनुष्य और जीव एक दूसरे के बिना पूरी तरह नहीं रह सकते। लेकिन सच बताने से पहले ही पुलिस ने उसे घेर लिया। सभी पुलिस वाले उसके हाथों में बच्चा देखकर रुक गए, लेकिन कप्तान ने बिना सोचे समझे गोली चला दी। गोलियां योको के शरीर को चीरती रहीं, फिर भी वह रुकी नहीं। वह लड़खड़ाते कदमों से शिनिची की ओर बढ़ती रही। मरते मरते उसने अपना रूप बदलकर शिनिची की माँ जैसा बना लिया। उस रात फिर से वह उसके सामने जिंदा खड़ी थी। वही रात जब एक जीव ने शिनिची की असली माँ को मार दिया था। उसके बाद से शिनिची की भावनाएं टूटने लगी। उसकी दोस्त मारेमा मर गई, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। लोग कहते थे ये लड़का रोता है, पर आंसू नहीं आते। एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा था, दिल की खाली जगह भरनी होगी, तभी तुम उसी दर्द का सामना कर पाओगे। और जब योको ने माँ का रूप लिया तो उसके भीतर दबे सारे एहसास वापस उभर आए। हर खोया हुआ चेहरा, हर दर्द, सालों का सारा बोझ एकदम से दिल में टूटकर गिर पड़ा। और सालों बाद शिनिची रो पड़ा। उसकी दोस्त आई और मुस्कुराकर बोली, अब असली शिनिची वापस आ गया है। योको आखिरी बार मुस्कुराई और बोली, लेकिन जीव और इंसान दोनों ही एक जैसे हैं। और जो मैंने अपने बच्चे के लिए महसूस किया वह सिर्फ प्यार था। उसने अपनी आखिरी सांस ली। शिनिची ने वादा किया कि वो इस बच्चे को हमेशा संभालेगा।